Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review on this Lenovo ThinkBook 16 inch और इसे हम G6 कहते हैं. ठीक है, मतलब 6th generation of ThinkBook है. And मेरे ख्याल से इस टाइम दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू टू मनी लैपटॉप यू कैन बाय विंडोज़ वाला. इसकी प्राइस देखें, इट्स लाइक $800. पाकिस्तान में तकरीबन ये आपको कॉस्ट करता है अबाउट 2,30,000 से लेकर 2,62,70 तक, कंसिडरिंग आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं. अब ये जो है दिस इज़ एन i7 विद 16 gigs ऑफ रैम, 512 की SSD है. और मतलब इसमें जो रैम है आप 64 तक अपडेट कर सकते हैं, स्टोरेज 1 TB तक कर सकते हैं. ठीक है, i5 भी है, i3 भी आता है, i7 भी आता है इसमें. तो दिस इज़ द i7. लेकिन ये जो है दिस इज़ अ U सीरीज़ 1 जिसमें आपके पास 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं और 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं. इसके बाद P आता है जिसमें 8 एफिशिएंसी कोर्स होते हैं, 4 परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं. इसके बाद जो H है दैट हैज़ 8 एफिशिएंसी कोर्स और 6 परफॉर्मेंस कोर्स. तो खैर i7 का ये है कि ये जो है ना, ये दिस इज़ मोर ऑन एन एफिशिएंसी साइड, लेकिन फिर भी इट्स अ बीस्ट. तो जी आज हम बात करते हैं कि मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट विंडोज़ लैपटॉप अगर चाहिए. हर चीज़ बड़ा बेहतरीनली हैंडल करता है. और ये Lenovo का ना, अगर आप देख रहे हैं कि यार ये थिंक पैड भी होता है, फिर ये थिंक बुक भी होता है, फिर एक आइडिया बुक भी होती है, फिर लेजेंड भी होते हैं. तो बेसिकली थिंक बुक इज़ सॉर्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव लुक ना. और योगा तो आपकी वो अल्टीमेटली ज़रा हायर एंड पे चले जाते हैं ना, क्योंकि योगास तकरीबन आपके 3.5 के करीब शुरू होते हैं. तो ये एक बहुत ही एक फिट फैक्टर है. इसमें 14 इंच आता है, 16 इंच आता है और ये 16 है. एंड दिस इज़ वेरी पोर्टेबल. अगर मैं थोड़ी देर में ना आपको अपना टोशिबा के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा तो उसके सामने तो ये एक बड़ा ही स्लिम और स्मार्ट, और इसका वेट भी बड़ा मुनासिब है. इट्स नॉट दैट हैवी टू बी ऑनेस्ट. पहले हम डिज़ाइन से बात शुरू करते हैं. यहाँ आपके पास एक डबल शेड आता है, और अगर आप थिंकबुक के G4 में जाएं तो वहाँ एक थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर भी आता था. लेकिन ये कि ये सारा लाइक इट्स ऑल एलुमिनियम. ठीक है जी. और यहाँ इसका एक मैट सरफेस है. यहाँ ज़रा मतलब सरफेस मैट, ये ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है. Lenovo की बैजिंग आ जाती है, थिंकबुक बड़ा प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है. और इसकी भी वो वेज शेप ही है, लाइक यू कैन सी के यहाँ से. ठीक है जी. यू गॉट चार्जिंग जो कि आपकी टाइप C है, टाइप A पोर्ट है, HDMI है, थंडरबोल्ट है. यू हैव योर हेडफोन जैक. दिस इंडिकेटिंग के स्लीप पे है. चार्जिंग क्या हो यहाँ से होता है. इसके बाद एट द फ्रंट आपके पास थिंकबुक का एम्बलम आया हुआ है, और यहाँ से ज़रा प्रोट्रूजन भी है क्योंकि इसमें कैमरा भी हो. इसके एस्पेक्ट्स मैं बताता हूँ. मूविंग हेयर SD कार्ड स्लॉट ये है, टाइप A, ईथरनेट, एंड दिस इज़ योर लॉक थिंगी जिससे आप लॉक कर सकते हैं. मूविंग डाउन हेयर, दिस इज़ रनिंग द करंट विंडोज़ विच इज़ द Windows 11 Pro. बाय द वे ये जो लैपटॉप है US से अभी ही आया है, मतलब इसे 2 हफ्ते हुए होंगे. और अगर मैंने ये वाला पाकिस्तान में स्पेक लेना होता तो मुझे तकरीबन 260 खर्चने पड़ते हैं. इस लैपटॉप में आपके पास थर्मल्स बड़े अच्छे हैं. ये आपका एक फ़ैन ये लगा हुआ है. स्पीकर्स अनफॉर्चुनेटली ये हैं, मतलब डाउनवर्ड फेसिंग स्पीकर्स हैं, जो कि जब आपने लैप में रखा हो तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती. और ये सारा प्लास्टिक. और दिस इज़ योर रबराइज्ड स्टफ हेयर. यार ये मुझे पता नहीं क्यों ये HP में भी यही मसला था. आप ये थोड़ा ही देर इस्तेमाल करेंगे ना लैप पे रख के, और इवन आप कुछ ज़्यादा काम भी नहीं कर रहे होंगे, लाइक सिंपल टास्क कर रहे होंगे, ये गर्म हो जाता है. और लैप पे रखें तो दिस कैन कॉज यू स्किन बर्न्स बड़े आसानी से, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है. लाइक HP भी और डेल में भी यही मसला है. आई डोंट नो वाई. मतलब मेरा टोशिबा भी है, उसके जो एग्जॉस्ट हैं वो साइड पे लगे हुए हैं. ठीक है, ये इसका सारे यहाँ से आता है, तो इट गेट्स वेरी हॉट. प्लस इसकी जो बैटरी है वो 45 वॉट आवर्स की है. एंड लाइक द विंडोज़ बस ठीक ही है, लाइक 4 घंटे ऑन नॉर्मल मोड और 5 घंटे ऑन बहुत ही आप प्यार से चलाने तो 5 साढ़े 5, इससे ज़्यादा नहीं निकालता. अनलेस जो आजकल नए आए हुए हैं जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स हैं, उनकी बड़ी अच्छी बैटरी लाइफ है. पहले तो मैंने आपको बताया ना वाई आई थिंकबुक. लाइक HP में अगर हम प्रो बुक पे जाएँ तो प्रो बुक डजंट लुक एज पॉश एज दिस, और डेल में इंस्पिरॉन है, एंड लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं मिलती. तो इसमें 14 इंच भी आता है, 16 इंच भी आता है, तो हम पर्सनली 16 पे गए. अब बीइंग अ विंडोज़ तो मैं ये मैक वाला तो एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि ये एक फिंगर से खुलेगा. ये देखें, मतलब इट्स काफ़ी मतलब ज़ोर ले रहा है. अभी खुल रहा है और अब जाके ये खुला है. तो दिस इज़ द डिस्प्ले ऑफ दिस थिंकबुक. ये मैट डिस्प्ले है एंड इट्स अ टच डिस्प्ले. तो दिस इज़ अ 16 इंच डिस्प्ले. ठीक है, ऊपर आपका 1080p कैमरा है. दिस इज़ द वीडियो क्लिप बीइंग रिकॉर्डेड ऑन दिस Lenovo थिंकबुक. अब आप देख सकते हैं कि HP से तो बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी
मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लाइक माई टोशीबा विच इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। अब मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक लैपटॉप में बेंचमार्क समझता हूँ, और आज के मिड रेंजर्स को एटलीस्ट उससे बेहतर होना चाहिए, लेकिन वो कुछ एरियाज़ में नहीं होते। अब कैमरा देखिए, मतलब उससे बेहतर है, लेकिन फिर भी आपको पिक्सेलेटेड एक फ़ील आ रही होगी। डे टू डे के लिए ठीक है, लेकिन ये है कि इम्प्रूवमेंट वुड बी रिकमेंडेड। तो मैट डिस्प्ले है, टच डिस्प्ले है, लेकिन आपको पर्सनली नहीं कहूँगा कि आप टच करा करें, क्योंकि जब भी आप टच करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपकी पूरी ये लिड हिल रही होती है। तो विद टाइम, अभी तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन विद टाइम आपके जो हिंज है ये बड़ा कमज़ोर हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन जी, इट्स अ 1080p डिस्प्ले एंड 300 निट्स हैं, और इसमें एक ही रेजोल्यूशन आती है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये जो एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, इसका फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट सनलाइट में बड़ा फ़ायदा होता है आपका ना, वो बिल्कुल एक ग्लॉसी नहीं हो जाती, और जो आपकी विजिबिलिटी है ना वो बड़ी अच्छी रहती है। लाइक, और ये जो ब्राइट्स हैं ये भी बड़े मुनासिब दिखाता है, लाइक काफ़ी अच्छे हैं, फेडेड इतने आउट नहीं होते। इसके साथ साथ स्पीकर्स HP में एक अच्छी बात है, उसके जो प्रो बुक है जो मेरे पास वर्क वाली है, उसके जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ है सारे, तो ज़रा बेहतर होता है, फ्रंट फायरिंग होते हैं। इसके नीचे लगे हैं तो वो एक थोड़ा बमर है। टॉकिंग अबाउट द स्पीकर क्वालिटी, एक तो आप देखें जो स्क्रीन है इसकी रेजोल्यूशन इज़ गुड, ठीक है। आप इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन को यू कैन टेक इट अप टू 4K, ठीक है, 4K से ऊपर नहीं जाती। और इसके स्पीकर से बात करें, अब आप देखें कि शार्पनेस अच्छी मेंटेन कर रहा है, लाइक अच्छा डिस्प्ले है, बुरा नहीं है, मतलब बहुत अच्छा डिस्प्ले है, पूरा मैं भी कह रहा हूँ। ये देखिएगा, स्पीकर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। कंडीशन क्या है, अगर नीचे सॉलिड होगी, अब मैं इसे उठाऊंगा ना तो देखिएगा इसकी थोड़ी ख़राब होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ठीक है, बड़ी अच्छी है। अब आप देखिएगा ये देखें, थोड़ी सी आपको एक लगती है, ये देखें आप। जुलाई जिस दिन गाड़ी बनी थी 20, जब कोई नीचे सॉलिड चीज़ हो तब, क्योंकि ये बाउंस अप करती है तो फिर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होती है। स्पीकर्स की को इस प्राइस रेंज में देखें तो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। ये देखें, तो जिस दिन ये वीडियो लाइव होगी उस दिन इस गाड़ी को एग्जैक्टली 3 इयर्स हो जाएंगे। आज के दिन इस गाड़ी की वारंटी। अच्छा जी, एक इसकी मुझे और भी बड़ी अच्छी बात लगती है कि ज़्यादातर ये होता है कि विंडोज़ लैपटॉप जो होते हैं ना HP और डेल में, वो मोटी मोटी ब्रिक्स आती हैं। ब्रिक्स का मतलब अगर मैं आपको टोशीबा का दिखा सकूं, ये देख लें, ये मोटी सी ब्रिक है और चार्जर है, तो वो ना कैरी करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वेयर एज इस लेनोवो का फ़ायदा ये है कि इसमें भी उन्होंने एप्पल की तरह, दिस इज़ द चार्जर, 65 वाट का चार्जर है, ठीक है, छोटा सा, और ये टाइप C से चार्ज होता है कि इन दोनों पोर्ट्स में आप लगाएं ये चार्ज हो जाता है। बेशक ये वाली टाइप C हो या ये वाली टाइप C हो, लेकिन जो थंडरबोल्ट है वो ये वाली है, ये वाली थंडरबोल्ट नहीं है। और ये इसकी चार्जिंग लाइट भी आती है। पहली बात, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपके पास यहाँ पावर बटन के साथ इंटीग्रेटेड, बड़ा सीमलेस, पता नहीं चलता, पुरानों में ज़रा थोड़ा पता लगता था। इस लैपटॉप की जो सबसे अच्छी बात है, पहले हम ज़रा स्पेक्स की बात कर लेते हैं। इट्स 13th Gen i7 U सीरीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, 16 GB ऑफ रैम है, 512 की SSD लगी हुई है, और वो आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। यहाँ से मतलब टच है तो हो जाता है, लेकिन मैं पर्सनली इसे इस्तेमाल नहीं करता। इस लैपटॉप में पहले तो बैकलाइट कीबोर्ड है जिसकी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, और ये बंद कर दें, लाइक पावर एफिशिएंट मोड पे चल जाएँ तो फिर जाके 5 निकालेगा, इनके साथ ये जाके 4 ही निकालता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। इसका जो कीबोर्ड है दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी नाइस, आई रियली लाइक यूजिंग इट। पहली बात यह है कि इसका ट्रैवल बहुत अच्छा है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट इट्स वेरी वेरी साइलेंट, मतलब ये ना इतनी आवाज़ नहीं करता, और मतलब ठीक है, स्नैपी तो नहीं है, बस ठीक है। अब देखें, आप देखें, आपको इतनी आवाज़ नहीं आ रही होगी, मतलब आई एम टाइपिंग। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो कीज़ हैं इनमें एक बड़ा प्यारा टेक्सचर है, लाइक एक यू सा टेक्सचर है, प्लस इसकी जो क्लिकिनेस है दैट इज़ वेरी वेरी साइलेंट। ये देखें, नॉर्मली आपको एक टक टक की आती है इस रेंज में ना, एक तो साइलेंट होते हैं, प्लस जब आप दबाते हैं तो आपको एक फ़ील होता है कि मैंने दबाया है, लाइक, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ता। ये देखें, मतलब जहाँ आप दबाते हैं की तो आपको पता चलता है आपने की दबा दी है और आप आगे मूव कर जाते हैं। ट्रैक पैड की बात करें तो जी ट्रैक पैड में सॉर्ट ऑफ एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगती है। इसका जो ट्रैक पैड है ठीक है, मतलब पहली बात है दिस इज नॉर्मल ट्रैक पैड जिसमें क्लिक सिर्फ यहाँ ही होते हैं। आई लव विंडोज़ 11 जेस्चर्स, बड़े फिट हैं। इस टच पैड में ना एक मसला है कि बहुत ही लाइक रोबोटिक लगता है, मतलब ये अजीब से इसके क्लिक्स, मतलब अर्गोनॉमिक नहीं लगता, लग रहा होता है कि मैं कुछ, मतलब एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, और इट डजंट फील वेरी नेचुरल। मतलब मैंने बड़े ट्रैक पैड चलाए, इवन जो मेरा टोशीबा है विच इज़ लाइक 11 years old, इट हैज़ अ बेटर ट्रैक पैड दैन दिस। मतलब इसकी रिस्पॉन्सिव
नेस ठीक है, लाइक इट कुड बी बेटर, कम ऑन। ये जो है ना क्लिकीनेस, आई एक्सपेक्टेड कि ये ज़रा कम फर्म, ये बहुत ज़्यादा फर्म है। अब आप लोग कहेंगे यार आप इसकी जाके स्नैपीनेस तेज़ कर लें, ये सबसे फास्टेस्ट भी हुआ हुआ, लेकिन फिर भी ये जो है ना, ये अगर आप सुन सकते हैं, ये दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटिंग कि आप इतना अच्छा लैपटॉप है, सब कुछ सही है, ठीक है, लाइक द कीबोर्ड इज़ गुड, वो रिस्पॉन्सिवनेस ठीक है, लेकिन जो क्लिकीनेस है ना इसकी, वो नहीं मज़ा करी। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बड़े डिसेंट लैपटॉप्स और काफ़ी लैपटॉप से ट्रैक पैड चलाए हुए हैं, ठीक है, हाई एंड के भी, लो एंड के भी, हर रेंज पे, लेकिन इस मामले में HP का जो ट्रैक पैड है वैसे बहुत बेहतर है। अलबत्ता HP का भी जब बहुत ज़्यादा काम होता है ना, ट्रैक पैड फेल हो जाता था 1-2-3 घंटे बाद, फिर मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता था। टोशिबा में कभी इस तरह मसला नहीं आता। इसका जो ग्राफ कार्ड है वो इंटीग्रेटेड ही है चिप के साथ ही, तो इट्स नॉट RTX वगैरह जो वो वाले इसमें आते नहीं हैं। अगर वो लेना है तो आप थिंक पैड लें फिर, या फिर आइडिया बुक में भी आते हैं। और इसमें जैसे मेरा जो कज़न है, ही रियली लाइक्स प्लेइंग गेम्स, ठीक है, और इसका PS4 है, तो वो PS4 के यहाँ अटैच करके खेलता है। तो ये है कि ये गेमिंग भी अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। अगर आपको बहुत ही शौक है तो आप इसमें एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगा लें। मतलब इसका अभी तो इंटेल वाला ही इंटीग्रेटेड वाला ये वाला। ये लैपटॉप i7 है, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से कोई मसला नहीं, गेमिंग पे बड़ी मुनासिब, और वर्क फ्लो तो बहुत ही आप आराम से कर सकते हैं। इवन आप इंटेंसिव चीज़ें भी आराम से इस पर रन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। प्लस इसकी जो लिड है, जैसे मैंने बताया, बड़ा स्लीक सा है, बहुत अच्छा है। लाइक दिस, आई जस्ट लव द साइज़, ये बड़ा परफेक्ट साइज़ है। 14 से बेहतर ही है, 16 इंच है, यू गेट मोर स्टेट टू स्टफ। और बताइए वीडियो एडिटिंग वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते, फिर ये जाके थ्रॉटल करेगा, और क्योंकि लाइट टास्क पे भी गर्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कि ये परफॉर्मेंस पे वो सीधा कट नहीं करता, जैसे i5 कर देता है ना, वो तो स्लो होना शुरू होता है अगर आप थोड़ा सा भी इस पर लोड डालें। तो ये कि उस तरह नहीं होता, इस लिहाज से ये बिल्कुल वो टोशिबा की तरह बहुत अच्छी तरह चीज़ें रन करता है, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये है। और बाय द वे इस मॉडल में i9 नहीं आता। प्लस इसमें आपके लेनोवो की बड़ी ज़बरदस्त ऐप्स भी आती हैं, जो कि ज़ाहिर बात है लेनोवो ले रहे हैं तो उसके साथ पैकेज होंगी। जैसे एक लेनोवो वांटेज है, दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल ऐप, ठीक है, वैसे आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वारंटी है अभी, जैसे मैंने लिए बता रहा हूँ आपको लिए। मोर ओवर एन अवेयरनेस फॉर एवरीवन कि प्लीज़ जी इतने महंगे जब आप लैपटॉप लेते हैं तो प्लीज़ पायरेटेड और क्रैक्ड चीज़ें इस्तेमाल ना किया करें। जैसे इस लैपटॉप में मैंने ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की परचेज़ करके रन हो रही है, और जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं वो भी सारे ऑथेंटिक हैं। ऑफिस इतना महंगा लैपटॉप ले रहे हैं, डोंट डू दैट मिस्टेक। अगर ₹1,00,000 से कम गए चलें फिर तो देख सकते हैं, लेकिन सच एन एक्सपेंसिव लैपटॉप पे डोंट डू दिस। प्लस इसका जो ये चेसिस है ना, ये भी बड़ा सॉलिड है, थोड़ा बहुत फ्लेक्स है इसका, मतलब थोड़ा बहुत होता है, इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। और कंपेटिटर्स में भी इसी तरह का, ये देखें, ये मतलब अननोटिसेबल, इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक इट्स रियली रियली गुड। ये तो सभी लैपटॉप में ये जो आपका मैट सा सरफेस आती है, ये तो नहीं चेंज हो सकती। इसके बाद ये एक इसका कवर भी लगा हुआ है, अगर आप देख सकें, जो कि आई डोंट पर्सनली प्रेफर। और ये देखें इसमें वॉबल आता है, ये देखें, मतलब मैं थोड़ा सा हिलाऊँ ना, इसमें वॉबल है इसके, जो कि मुझे एक परेशानी है कि थोड़ी देर बाद ही और लूज़ हो जाएगा और फिर इसमें प्ले आएगा, और हैंस इन्होंने टच दे दिया ऊपर से, तो ये एक प्रॉब्लम। बाय द वे इसमें वो ग्लॉसी स्क्रीन नहीं आती, वो सिर्फ योगाज़ में आती है। डिस्पाइट इसमें डाउनफॉल्स देख सकें तो प्राइस के लिहाज से लेनोवो ने इसमें बहुत अच्छी चीज़ें पैक की हैं, ठीक है। और बाय द वे दिस इज़ सॉर्ट ऑफ स्पिल प्रूफ टू, अल्लाह ना करे आपका कोई पानी शानी गिर जाए ना, तो ये कुछ हद तक स्पिल प्रूफ ही है, मतलब कुछ होगा नहीं। ये नहीं मैं कह रहा कि आप पानी फेंक के चेक करें, लेकिन अल्लाह ना करे कुछ चला जाए तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। परफॉर्मेंस में जाएँ तो आपका लाइक CPU भी चिल ही चल रहा है, मेमोरी एट रेस्ट भी 6 GB लगा रहा होता है, 6-7 तो अच्छा गया, सोना रही है, वरना इसमें एक स्टैंडर्ड 8 वाली भी आती है। फॉर रेफरेंस दिस इज़ माई टोशिबा द बिग बॉय, बहुत भारी है यार, 17.3 इंच है, रॉक सॉलिड एलुमिनियम। अब मैं आपको इसका साइज़ कंपैरिजन दिखाता हूँ कि इसमें और 16 इंच में कितना फ़र्क है, मतलब 1.3 इंच का फ़र्क है सिर्फ। ये है थिंकबुक, और ये मैं यहाँ रखूँ तो आपको इसका साइज़ कंपैरिजन पता चलेगा कि इतनी जगह, और दैट्स हाउ बिग ऑफ अ डिफरेंस इट मेक्स, एंड वेट के लिहाज से इट्स जस्ट ऑन अनदर लेवल। इफ़ आई ओपन दिस अप, ये एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें ग्लॉसी स्क्रीन है, दूसरी बात है इसका ट्रैक पैड देखें, लाइक ये जो क्लिक है ये एक ऑर्गोनॉमिक क्लिक है, ठीक है, ये एक है क्लिक जो अच्छी क्लिक है, ठीक है, मुनासिब क्लिक है। ये थिंकबुक है तोशिबा के अंदर पूरा आ जाता है, अगर मैं इसे कोने पे रखूँ तो आप देख सकते हैं इतनी स्पेस बचती है आगे पीछे से, एंड दिस इज 16 इंच, ठीक है। एंड इफ आई ओपन दिस अप तो इसका स्क्रीन बेजल देखें, उसे नीचे मतलब ऑन द लेवल ही है,
तो अब ये देखें, ये मैं एक ट्रैक पैड कह रहा हूँ, ये अब आपको मैं डिफरेंसेस सुना सकता हूँ। ये देखें, ये दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ लाइक द साउंड वी लाइक। देखें जेंटल पे भी होती है, बहुत ही रोबोटिक है, ये नहीं मुझे पसंद। हैंस इट्स अ परफेक्ट लैपटॉप फॉर एनीवन जिसे सब कुछ एक साथ चाहिए, लेकिन वो कोई एक्सट्रीम गेमिंग नहीं करता, और प्लस उसका वर्क फ्लो भी हैवी है, लेकिन डे टू डे डेली टास्क बहुत ये स्नैपी तरीके से कर सकता है। वीडियो एडिटिंग ज़्यादा ही हैंडल नहीं करेगा, मैक्स 10 मिनट्स 4K फुटेज के बाद ये प्रॉब्लम करेगी, इवन 5K 4K फुटेज जाके नहीं इसमें मसला करेगी। और ये है, लेकिन एज अ नॉर्मल यूज़र दिस इज़ जस्ट अ परफेक्ट लैपटॉप एंड इट जस्ट मेक्स सेंस, और मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ इस लैपटॉप। और इसमें Wi-Fi 6 चल रहा है। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट, दिस वाज माय रिव्यू ऑन दिस थिंकबुक Lenovo G6। यानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।